दोस्तों, यह कहानी रामपुर गांव की है। उसी गांव में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला शारदा देवी अपने पोते विशाल के साथ रहा करती थी। शारदा देवी बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वह पिछले कई सालों से लगातार सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पर जाती, देवघर जाके भोलेनाथ का जलाभिषेक करती और वहां से गंगा जल लेके लौटती। उनका 22 वर्षीय पोता विशाल ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कंपटीशन की तैयारी में लगा हुआ था। वह पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन धर्म में उसकी कोई आस्था नहीं थी। पूजा पाठ, भगवान, यह सब बातें उसे ढकोसले लगते थे। इस साल सावन के महीने में शारदा देवी की तबीयत थोड़ी खराब थी। उनके पैरों में दर्द था, इसलिए वह कांवड़ यात्रा करने में असमर्थ हो गई थी। यह बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोटी जा रही थी। तभी उनके ध्यान में आया कि मैं नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मेरा पोता तो जा सकता है। रात में जब दादी ने इस बारे में विशाल से बात की, तो उसने बहुत ही बेरुखी से जवाब दिया। बोला, देखो दादी, आप जब तक जा पाई गईं, लेकिन मेरा इन सब यात्राओं, धार्मिक अनुष्ठानों में कोई विश्वास नहीं और कोई भगवान वगवान नहीं होते, सब बेकार की बातें हैं। इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत करिए, मैं किसी कांवड़ यात्रा पर नहीं जाऊंगा। विशाल की बातें सुनकर दादी रुआसी हो गईं। उनका चेहरा उतर गया। बोली, मेरी खातिर चला जा। लेकिन विशाल ना में सर हिलाते हुए अपने बेडरूम में जाकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार दादी का उदास चेहरा उसके सामने आ जा रहा था। उसने रात भर सोच विचार करने के बाद सुबह उठा और दादी के पास आकर बोला, दादी, मैं सिर्फ आपके कहने की वजह से कांवड़ यात्रा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे कोई श्रद्धा नहीं। अब खुश हो जाओ, तुम्हारा उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। दादी मुस्कुराई और मन में बोली, बेटा, एक बार जाओ तो कांवड़ यात्रा में श्रद्धा तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि भोलेनाथ सब पे कृपा करते हैं। दादी खुशी मन से कांवड़ यात्रा की सारी तैयारियां कर दी। विशाल गांव के कुछ लोगों और कुछ अपनी उम्र के दोस्तों के साथ यात्रा पर निकल गया। सभी लोग बोल बम का नारा लगाते हुए नाचते गाते कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं। उसी भीड़ में विशाल भी बेमन से चला जा रहा था। देवघर पहुंचने में अभी आधा ही रास्ता तय हुआ था कि तभी अचानक हवाएं तेज हो गई। हवाओं ने धूल भरी आंधी का रुख अख्तियार कर लिया। तभी विशाल की आंखों में कुछ उड़ के पड़ गया, जिसके कारण उसकी आंखों में दर्द और जलन होने लगी। वह जितना ही आंखों से कुछ निकालने की कोशिश करता, जलन उतनी ही बढ़ जाती। इसलिए वह रुक गया। जलन के कारण वह आंखें खोल नहीं पा रहा था, न ही उसे सही स्पष्ट कुछ दिखाई दे रहा था। उसने अपने दोस्तों को रुकने के लिए कहा, तो वह बोले, देखो विशाल, तुम धर्म और शिव में विश्वास नहीं रखते हो ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है और हम तुम्हारे साथ नहीं रुकेंगे, तुम नास्तिक हो। यह कहकर उसका मजाक उड़ाते हुए वो लोग वहां से चले गए। विशाल वहीं अब एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें मलते मलते थक गया था। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। तभी एक साधु बाबा वहां आते हैं और विशाल से पूछते हैं, बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? विशाल ने अपनी आंख की समस्या बताई और कहा, जब मैं सही से देख ही नहीं पा रहा हूँ तो देवघर तक कैसे जाऊं, इसलिए यहाँ रुक गया। बाबा बोले, बेटा, कांवड़ यात्रा को अधूरा नहीं छोड़ते, चलो मैं तुम्हें देवघर तक पहुंचाऊंगा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। बाबा विशाल का हाथ पकड़कर देवघर के लिए चल दिए। रास्ते में कई जगह उन्होंने विशाल की आंख अपने हाथ से धुले। धीरे धीरे विशाल की आंखों की जलन कम हो गई थी। बाबा ने विशाल को देवघर के एक शिविर में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर दवा देते हुए बोले, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं, इसलिए धुंधलापन जाने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ही आप सही तरीके से देख पाएंगे।
बाबा हाथ पकड़कर देवघर की मंदिर ले गए। ये क्या? विशाल अब मंदिर और बाबा को एकदम साफ देख पा रहा था। शिव का जलाभिषेक करने के लिए विशाल और उनके पीछे बाबा जी लाइन में लगे हुए थे। विशाल ने बाबा जी को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। बाबा जी बोले, बेटा, सही रास्ता दिखाना मेरा काम है, बस मैंने वही किया। तभी विशाल की बारी आ जाती है। वह शिव का जलाभिषेक करके पीछे मुड़कर बाबा को देखता है कि कहीं भीड़ में पीछे न रह जाएं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देते। विशाल पुजारी से पूछता है, पुजारी जी, मेरे पीछे जो बाबा थे वो आगे निकल गए क्या? पुजारी बोला, बेटा, इस समय पिछले 2 घंटों से कोई बाबा यहाँ नहीं आए, केवल आम श्रद्धालु ही जलाभिषेक कर रहे हैं। तुम्हें कहाँ मिले बाबा? विशाल की सारी बातें सुनकर पुजारी बोला, हमारे भोलेनाथ कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, चाहे दुनिया उनका साथ छोड़ दे। तुम्हें साक्षात शिव ने दर्शन दिए हैं, जो बड़े भाग्य से किसी को प्राप्त होता है। विशाल अपने तरीके से बाबा को ढूंढा, शिविर में भी गया। वहाँ लोगों ने कहा, तुम अकेले आए थे, तुम्हारे साथ कोई नहीं था। अब विशाल सोचने लगा, तो क्या शिवजी बाबा के वेश में रह के मेरी सहायता के लिए आए थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया? अब उसका शिव में पूरी आस्था और विश्वास हो गया। वह श्रद्धा और सच्चे दिल से गंगा जल लेकर दादी के पास पहुंचा और दादी को सब कुछ बताया। दादी बोली, देखा बेटा, हमारे भोलेनाथ कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।